बीजेपी के पिलर और पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष रामविलास शर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सोलंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सवाल पहला यही है कि सरकार सवा सात साल हो गए अब तो आपको हरियाणा में, ये जो दूसरा कार्यकाल है इसको किस तरह से देखते हैं? 2.25 साल हो गए, क्या कहेंगे मनोहर सरकार के बारे में? देखिए सोलंकी जी, आप तो बहुत जागरूक पत्रकार हैं और लगभग आप पिछले 7.25 साल से अनेक चैनलों में रहते हुए हमारे आसपास रहे हैं। पिछला कार्यकाल का तो भारतीय जनता पार्टी की स्वयं के बहुमत की सरकार थी। 47 एमएलए कमल के फूल पर जीते थे, 6 इंडिपेंडेंट जो है वो हमारे समर्थन में थे और जबरदस्त सरकार वो रही, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही। और इस बार हमारी सरकार गठबंधन में है। श्री दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जननायक जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है और ये गठबंधन कोई नया गठबंधन नहीं है। और चौधरी देवीलाल के बिना हम कभी नहीं रहे और चौधरी देवीलाल भी हमारे बिना कभी नहीं रहे। ये हरियाणा के जमीन की सच्चाई है कि ये दो ताकतें बीच में 2014 में मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था और पूर्ण बहुमत की सरकार आई नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। ये सरकार 2.25 साल से है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और जेजेपी की तरफ से देवेंद्र बबली को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। हमारी तरफ से हिसार से दूसरी बार एमएलए डॉक्टर कमल गुप्ता को इसमें शामिल किया गया है। ये विस्तार सार्थक है, कई दिन से इसकी इंतजार थी, अच्छा हुआ है। लेकिन आप ही के पार्टी के अनिल विज साहब, उनको रास नहीं आया, वो कहते इसकी जरूरत ही नहीं थी। देखिए, विज साहब हमारे बहुत बहादुर मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। अब उन्होंने, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा कई दिन से, उनसे एक विभाग ले लिया उनका, जो कमल गुप्ता जी को दिया गया है, अर्बन लोकल बॉडीज, उनसे लेकर दिया गया। नहीं, वो तो देखिए मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। ये तो मुख्यमंत्री जी किसको कौन सा विभाग देते हैं, ये तो ये डेमोक्रेसी में मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है। नहीं दिया, नहीं, ले लिया उन्होंने, विज साहब से ले लिया विभाग। वो किसी न किसी मंत्री को दिया होगा। अब इस संबंध में मेरी कई दिन से विज साहब से बात नहीं हुई, परंतु कौन सा विभाग किस मंत्री को देना है, ये तो सरकारों में मुख्यमंत्री जी का, प्रांत की सरकारों में मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है और केंद्र की सरकार में प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। एक बात सर, जब आप लोग कैबिनेट में हुआ करते थे पिछली 5 साल की इंडिपेंडेंट, मतलब आप अपने बलबूते पे आपकी सरकार थी, अब गठबंधन में सरकार है 2.25 साल से, ये अंतर कुछ देख पाते हैं आप? गठबंधन एक मजबूरी का विषय होता है, उससे क्या अंतर आता है शासन पे, लोगों की जनहित की योजनाओं पे, जो सरकार को जो फैसले लेने होते हैं वो कई बार नहीं कर पाते हैं गठबंधन की स्थिति में? देखिए सोलंकी जी, गठबंधन की जो सरकार होती है उसमें हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन की सरकार आज चल रही है। और मैंने जैसे कहा कि भाई चौधरी देवीलाल के साथ हमारा 1966 में हरियाणा बना था, तब से लेकर के चौधरी देवीलाल के समय तक हमारा, मैं तो सौभाग्यशाली हूं चौधरी देवीलाल की। सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं सर, क्योंकि जो इम्पैक्ट पिछले सरकार में बीजेपी का दिखा, वो इस बार ऐसा लगता है जनता से जब हम लोगों के बीच जाते हैं, वो इम्प्रेशन इस बार नहीं है। अब इस बार का मुझे क्योंकि अनुभव नहीं है, पिछली सरकार में तो मैं प्रांत का अध्यक्ष भी था
और मुख्यमंत्री जी के साथ बैठना होता था। वो थोड़ा बहुत तो फर्क रहता ही है। पिछली बार पांच साल एक ईमानदार सरकार की बात लगातार होती रही, लेकिन इस बार विपक्ष ने भी बहुत घेरा है सरकार को कि चाहे भर्ती घोटाले, जिन भर्तियों को लेकर सरकार की इतनी अच्छी छवि बनी थी, अब उसे लेकर पूरी तरह से यह है कि भर्तियां जो भी हो रही हैं वो साफ नहीं हो रही हैं। नहीं, कुछ जैसे आपने एक बड़ा मौलिक सवाल पूछा था, गठबंधन की सरकार में और पूर्ण बहुमत की सरकार में एक अंतर रहता है कि उस समय मुख्यमंत्री जी को दिक्कत नहीं आती थी। हम आपस में बैठ के पार्टी मीटिंग में जो तय करते थे वही मंत्रिमंडल में हम कर लेते थे। तो इस बार दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, दिक्कतें नहीं आ रही, परंतु गठबंधन जो होता है उसमें दो पार्टियों के बीच में जेजेपी के बीजेपी के जो मौलिक विचार हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो है, थोड़ी सी दिक्कत है। अब आप पता नहीं क्यों महसूस करते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। लोगों से मिलते हैं तो जो सरकार का जो इम्प्रेशन था, जो पहले था, वो इस बार नहीं है। यूपी के चुनाव को क्या देखते हैं? यूपी के चुनाव को देखिए, यूपी में बड़ा जोर से, यूपी में सोलंकी भाई गंगा भी है और जमुना भी है, और अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा बारी है। यूपी में मतदाता अब ये बोल रहा है, योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में रास्ते में चलता हुआ लड़का लड़की भी ये कहता है कि आज जो यूपी में शांति है, जो सुखदायक स्थिति है, वो योगी आदित्यनाथ के कारण। आज नरेंद्र मोदी वाराणसी में जब गंगा में डुबकी लगाई थी इन्होंने, और काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का 3050 फुट में कॉरिडोर था। काशी हिंदुस्तान का दिल है, और विपक्षी लोग यही कहते हैं कि आज वहां चुनाव लड़ते हैं, मंदिरों पे ही वोट मांगते हैं, विकास की तो बात होती नहीं। मंदिर हमारी प्रतिष्ठा है। रामविलास शर्मा जी, जिनका कहना यह है कि यूपी तो बिल्कुल साफ तौर से जीतेंगे, जिस तरह से बीजेपी ने श्रद्धा की बात हो, राम मंदिर की बात हो, और मथुरा में जिस तरह से कह रहे हैं कि पूरी तरह से धार्मिक सौहार्द, या यूं कहिए कि इस चीज को लेकर आगे चलेंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार के लिए कहा है कि गठबंधन होता है, लेकिन दिक्कतें तो थोड़ी सी होती है। कैमरामैन रविंद्र के साथ सुंदर सोलंकी, गुरुग्राम।